Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट किशमाला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 2 वीडियोस अपलोड की थी जो स्टर्म्स कोनाइट से रिलेटेड थी। आज की इस वीडियो में भी हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन क्या होता है और इसकी क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस है। सेकेंडली हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियोस में भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम टॉरिक सरफेस की बात कर रहे होते हैं या स्टर्म्स कोनाइट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 मेरिडियंस होते हैं विद डिफरेंट पावर्स। एक जो मेरिडियन होता है वो उसकी पावर ज़्यादा होती है, ज़्यादा कर्व्ड होता है। दूसरे मेरिडियन जो है वो लेस कर्व्ड होता है, उसकी पावर कम होती है। अब यहाँ पर आप देखें मैंने हॉरिजेंटल मेरिडियन को ज़्यादा कर्व्ड किया हुआ है, तो इट मीन्स कि जो मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड होगा वो पावरफुल मेरिडियन है, मीन्स कि उस मेरिडियन की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा है और वो अर्लियर आके फोकस होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हॉरिजेंटल मेरिडियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर है, ज़्यादा कर्व्ड है, इसकी वजह से आप यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल मेरिडियन पहले आके फोकस हो रहा है और वर्टिकल मेरिडियन जो है वो बाद में आके फोकस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल मेरिडियन है वो लेस कर्व्ड है और लेस रिफ्रैक्टिव पावर है, इस वजह से वो F2 पे यानी सेकंड जो हमारा फोकल पॉइंट या फोकल इमेज बन रहा है वो हमारा वर्टिकल मेरिडियन बना रहा है। फर्स्ट जो फोकस है वो हमारा हॉरिजेंटल मेरिडियन बना रहा है। तो हॉरिजेंटल मेरिडियन जहाँ पे फोकस होगा वहाँ वर्टिकल लाइन बनेगी, जहाँ वर्टिकल मेरिडियन फोकस होगा वहाँ हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, क्योंकि उन मेरिडियंस पे मीन्स के जिस तरह वर्टिकल मेरिडियन पे हॉरिजेंटल लाइन बन गई, इट मीन्स के यहाँ पे सिर्फ हॉरिजेंटल मेरिडियन ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल मेरिडियन एक्ट कर रहा है, हॉरिजेंटल मेरिडियन जो है वो फोकस हो गया है। अब ये जो दोनों हमारे फोकल पॉइंट्स हैं, पहला फोकल पॉइंट दूसरा फोकल पॉइंट, ठीक है, इनके दरमियान का जो इंटरवल है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल इंटरवल ऑफ स्टर्म्स कोनाइट। और इन दोनों फोकल पॉइंट्स के सेंटर में मिड पॉइंट पे जो हमें सर्कल देखने को मिल रहा है वो क्या है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन डिफ्यूजन कहाँ लाई कर रहा है, यानी इन दोनों फोकल पॉइंट्स के फोकसेस के सेंटर में मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द डायोप्ट्रिक मिड पॉइंट बिटवीन द 2 मेरिडियंस। लास्ट वीडियोस में भी ये बात डिस्कस की गई थी कि जो आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मेरिडियंस की अगर हम बात करें तो दोनों मेरिडियंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इक्वल है। जैसे इस केस में क्योंकि हॉरिजेंटल मेरिडियन ज़्यादा कर्व्ड है तो ये पहले फोकस हो गया, उसके बाद डाइवर्ज करना स्टार्ट हो गया। अब हॉरिजेंटल मेरिडियन जितना डाइवर्ज कर रहा है, जितनी अमाउंट में डाइवर्ज कर रहा है, उतनी अमाउंट में यहाँ पर वर्टिकल मेरिडियन कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पर वर्टिकल ओब्लॉन्ग बन रहा है या हॉरिजेंटल बन रहा है, तो उन सब मेरिडियंस में किसी जगह पे हॉरिजेंटल रेज, जैसे यहाँ पर हॉरिजेंटल रेज ज़्यादा कन्वर्ज कर रही है, वर्टिकल रेज की कन्वर्जेंस कम है, और किसी पॉइंट पे वर्टिकल रेज ज़्यादा डाइवर्ज कर रही है, हॉरिजेंटल रेज कम डाइवर्ज। लेकिन जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन डिफ्यूजन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हॉरिजेंटल रेज की डाइवर्जेंस और वर्टिकल रेज की कन्वर्जेंस इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने की वजह से यहाँ पर एक सर्कल बनता है जिसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे शार्प सबसे क्लियर इमेज मिलता है। ठीक है, अदरवाइज इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट ए की बात करें, बी की बात करें, फोकल पॉइंट्स की बात करें जो आपके फोकसेस हैं, इन पर भी इवन आपका विजन जो है वो ब्लर्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम F1 की बात करें, फर्स्ट फोकस की बात करें, तो इसमें आपका सिंगल मेरिडियन ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सेकंड फोकस की बात करें, यहाँ पर भी सिंगल मेरिडियन एक्ट कर रहा है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, दोनों मेरिडियंस एक्ट कर रहे हैं और इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपको सबसे क्लियर सबसे शार्प इमेज मिलेगा। और हमारा एम क्या है कि हमने स्टर्म्स कोनाइट में तमाम जो है रेज ऑफ लाइट को फोकस करके, या आप ये समझ लें कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को हमने रेटिना के ऊपर लाना है ताकि जो हमारा शार्प इमेज है वो रेटिना के ऊपर आए।
इट मीन्स कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है ये वो पॉइंट है जहां पर हमें सबसे क्लियर शार्प इमेज मिलेगा। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे हमें ब्लर्ड इमेज मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म की। ठीक है, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि एक हमारा मेरिडियन ज्यादा रिफ्रैक्टिव पावर वाला होता है, एक कम रिफ्रैक्टिव पावर वाला होता है, मीन्स एक मायोपिक कर लें, एक हाइपरमेट्रोपिक होता है क्योंकि मिक्स एस्टिग्मेटिज्म में। तो मैं लेट्स सपोज की एग्जांपल कर लेती हूँ, एक मेरिडियन की पावर है -2, दूसरे की है +2 एट 180 डिग्रीज या 90 डिग्रीज एक्सिस। ठीक है, अब एक इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होगा, एक बिहाइंड। अब इन दोनों का इंटरवल जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है रेटिना से। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन डिफ्यूजन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे लाई करेगा। ठीक है, फोकसेस दोनों ही, दो फोकस यानी आपको जो इमेज है वो स्ट्रमकोनाइड की फॉर्म में मिल रहा है, एक पॉइंट पे आकर रे ऑफ लाइट फोकस नहीं हो रही, डिफरेंट पॉइंट्स पे ही हो रही है। लेकिन जो आपका सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन है वो रेटिना के ऊपर लाई कर रहा है। रेटिना पे सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन जब लाई करता है इट मीन्स के पेशेंट का विजन विदाउट करेक्शन यानी अनकरेक्टेड विजन भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन आपका रेटिना पे लाई कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि अभी आपने करेक्शन नहीं दी, स्टिल अगर आप पेशेंट को स्नेलन रीड करवाएंगे तो मे बी पेशेंट इज 6 पार्शियल और 6/9। ठीक है, तो यहाँ से फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि पेशेंट का एरर ये आ रहा है, उसका विजन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्दो के पेशेंट की जो लास्ट लाइंस होंगी स्नेलन की वो ब्लरिंग के साथ में भी पढ़ ले। ठीक है, जैसे 6/9 वाली लाइन ब्लरिंग के साथ पढ़ ले, 6 पार्शियल ब्लर्ड विजन की कंप्लेन करे इस लाइन में। लेकिन कंपैरेटिवली अनकरेक्टेड जो एस्टिग्मेटिक पेशेंट होते हैं उनकी निस्बत जो मिक्स्ड एस्टिग्मेटिक पेशेंट, सिंपल या कंपाउंड एस्टिग्मेटिक पेशेंट की निस्बत आपको वर्स विजन की कंप्लेन कम करते हैं। तो इसमें मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो दो ही हैं कि आपके एम्ब्लोपिया के एक तो चांसेस बहुत कम है, मीन्स के ना होने के बराबर है, आपका पेशेंट एम्ब्लोपिक नहीं हो सकता मिक्स एस्टिग्मेटिज्म में। सेकेंडली ये यानी विदाउट करेक्शन भी वो एम्ब्लोपिया के चांसेस कम है इसमें। सेकेंडली ये कि वर्स विजन की कंप्लेन आपको पेशेंट नहीं करेगा एज कम्पेयर टू दी सिंपल एस्टिग्मेटिक पेशेंट या कंपाउंड एस्टिग्मेटिक पेशेंट जिस तरह की कंप्लेन्स करेंगे उस तरह की मिक्स एस्टिग्मेटिक पेशेंट कंप्लेन नहीं करेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब अगर इस तरह के एरर के साथ पेशेंट आपके पास आ जाए तो अब आप उसको थोड़ा बहुत नंबर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे इस केस में 0.751 डायप्टर तक या 0.5 पर्सन टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेशेंट का विजन इस थोड़े बहुत सिलेंड्रिकल करेक्शन के साथ इम्प्रूव हो रहा है तो आप उसको लाजमी दें। अच्छा, अगर हम सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये स्फेरिकल इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम पेशेंट को सिलेंड्रिकल करेक्शन नहीं दे रहे बल्कि उसको स्फीयर से ही करेक्ट कर रहे हैं। अब ये किन केसेस में होता है, मीन्स के या तो पेशेंट सिलेंडर की करेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मीन्स कि अगर लेट्स सपोज पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है -4 -3 180 डिग्रीज, सफियर के साथ तो पेशेंट अप्रिशिएट कर रहा है, विजन उसका इंप्रूव हो रहा है। लेकिन जब आप उसको सिलेंडर लगाते हैं पेशेंट सिलेंडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या तो उसका विजन इंप्रूव नहीं हो रहा या विजन वर्स हो रहा या वो डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन कर रहा है। इट मीन्स कि वो सिलेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आपने जो करेक्शन देनी है वो स्फेरिकल के थ्रू ही देनी है, लेकिन आप इस कंपोनेंट को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो इसका हाफ ऑफ द सिलेंडर जो है वो आप स्फीयर में ऐड कर देंगे जिसको हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एम क्या है बेसिकली स्फेरिकल इक्विवेलेंट का कि आपने उसका जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है उसको किस पे लाना है, रेटिना पे, थ्रू स्फेरिकल करेक्शन। ठीक है, ताकि आपका जो बेस्ट विजन है वो आपका जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है वो आपका रेटिना पे और आपको बेटर विजन मिले या गुड विजन अचीव हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि आप ऐसे पेशेंट जिनमें लो अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए -1.75 स्फेरिकल 7.5 का सिलेंडर है या +4 का सफियर है +1। देखिए लेस अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म यानी 1 डायप्टर से कम हम लेस अमाउंट में कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें लो अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म है और या फिर वो सिलेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आपने दोनों कंडीशंस में सिंपल स्फेरिकल करेक्शन से पेशेंट का सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन को रेटिना पे लाना है ताकि आपका विजन इंप्रूव हो सके।
तो एक तो हमने इसकी ये सिग्निफिकेंस देखी कि हमने सिंपल स्फेरिकल करेक्शन या स्फेरिकल इक्विवेलेंट के थ्रू सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को रेटिना के ऊपर लाना है ताकि हमें बेस्ट विजन अचीव हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जितना स्मॉलर डायमीटर होगा, जितना सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का डाया स्मॉलर होगा, उतना ही विजुअल एक्यूटी बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। और जितना लार्जर डायमीटर होगा, ठीक है, उतना ही जो विजन है वो ब्लर्ड होगा। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो हमने इंटरवल की बात की थी, इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड। उस इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड पे इसका डायमीटर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड है जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का है। उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जो डायमीटर है सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वीएन की ब्लरिंग या वीएन के बेटर होने में, इस डायमीटर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये डायमीटर एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? इसी इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रम्स कोनाइड को माइंड में रखिएगा प्लीज। जब हम पेशेंट को प्लस लेंस देंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस देंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो वो क्या करेगा, जो स्ट्रम्स ऑफ कोनाइड है उसको क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जब स्ट्रम्स ऑफ कोनाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इट मीन्स कि जो उसके फोकसेस हैं, फोकल इंटरवल है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना, दोनों फोकसेस करीब आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। तो जब हम प्लस लेंस लगाएंगे स्ट्रम्स ऑफ कोनाइड के केस में, तो क्या होगा कि जो फोकल इंटरवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। फोकल इंटरवल रिड्यूस होगा, डेफिनेटली आपका जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का डायमीटर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और विजुअल एक्यूटी पेशेंट की क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी जो फोकल लाइंस हैं, यानी कन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से जो है, प्लस लेंस लगाने की वजह से आपकी जो फोकल लाइंस है वो लेंस के क्लोजर हो जाएंगी। और अगर आप कॉन्केव लेंस लगाएंगे, यानी माइनस लेंस लगाएंगे, अब कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, तो फोकल लाइंस को क्या करता है? लेंस से अवे मूव कर देता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रम ऑफ कोनाइड एक्सपैंड हो जाएगा आपका। जब आप माइनस का लेंस लगाएंगे तो स्ट्रम ऑफ कोनाइड आपका एक्सपैंड हो जाएगा। उस एक्सपेंशन की वजह से आपके जो फोकल इंटरवल्स हैं उनका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फोकल इंटरवल का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर भी आपका लार्जर हो जाएगा। डायमीटर लार्जर होने की वजह से विजन क्या हो जाएगा? ब्लर्ड हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लाइंस जो है अवे फ्रॉम द लेंस मूव करेंगी। एंड थर्ड थिंग है, जब आप सिलेंड्रिकल करेक्शन देते हैं, आपको पता है आपका एक मेरिडियन में आप पावर दे रहे हैं, ठीक है, विच एक्ट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आप जो है स्ट्रम्स कोनाइड को माइंड में रखें। और अगर हम बात कर रहे थे इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड की कि किस तरह से डायमीटर जो है वो डिपेंड करता है, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि प्लस लेंस एक्चुअली क्या कर रहा है, किस तरह से स्ट्रम्स कोनाइड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और माइनस लेंस किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, और एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका क्रॉस सिलेंडर में भी यूज होता है। जब आप क्रॉस सिलेंडर को फ्लिप करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि आप उस फोकल इंटरवल को एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और दूसरा साइड पे आप उसको एक्सपैंड करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो उस एक्सपेंशन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साइड पे ऐसे ही होता है ना, क्रॉस सिलेंडर जब आप फ्लिप करते हैं तो एक साइड पे पेशेंट में भी ये रिस्पॉन्स दे के क्लियर विजन है, और दूसरी जब आप सेकंड फ्लिप करते हैं तो उस पर पेशेंट कह देता है कि मुझे ब्लर्ड है। ठीक है, तो ब्लरिंग और क्लियरनेस किस वजह से? एक्चुअली इसी इंटरवल की वजह से, फोकल इंटरवल कि एक साइड पे जो है वो आपका फोकल इंटरवल डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, विजन इंप्रूव हो रहा है। दूसरी साइड पे आपका फोकल इंटरवल बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, और विजन आपका ब्लर्ड हो रहा है फ्लिप करने से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, ये सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिक पेशेंट है। आपको पता है सिंपल मायोपिक स्टिग्मेटिज्म में एक हमारा फोकस जो होता है वो रेटिना पे होता है और एक इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल रेज ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही है, और दूसरा जो फोकस हमारा ऑलरेडी रेटिना पे। अब ये जो रेज ऑफ लाइट हैं जो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हुई हैं, इनको हमें रेटिना पे लाने के लिए
जितनी पावर का सिलेंडर है उतनी पावर हम जब हम देंगे तब ये हमारा फोकस जो है ये यहाँ पे रेटिना पर आकर मर्ज होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रेटिना पे लाने के लिए मैं -2 डायप्ट्रिक सिलेंडर दूंगी हॉरिजॉन्टल रेज ऑफ लाइट को यहाँ पे लाने के लिए, और किस एक्सिस पे दूंगी 90 एक्सिस, क्योंकि हमारी जो पावर है वो हमेशा एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सिमिलरली ये एक केस है सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म का। अब हॉरिजॉन्टल रेज देखें रेटिना पे आके फोकस हो रही है, लेकिन जो हमारी वर्टिकल रेज है जिसको मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है। अब लेट्स सपोज ये पेशेंट जो है +1 का स्टिग्मेटिक पेशेंट है। ठीक है, तो मैं +1 की पावर इसको दूंगी वर्टिकल रेज को रेटिना पे लाने के लिए, और किस एक्सिस पे, एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है, तब ये पेशेंट जो है इसकी करेक्शन होगी, और इसकी जो जितनी भी ये जो फोकल लाइंस हैं वो दोनों फोकल लाइंस आके रेटिना के ऊपर जो है वो फोकस होंगी, तब पेशेंट का क्लियर इमेज बनेगा, पेशेंट का विजन इंप्रूव होगा। ये जो एग्जांपल ये है कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म की। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में दोनों रेज ऑफ लाइट आके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होती है। लेट्स सपोज ये रेटिना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल रेज हैं वो ये F1 से जो मैंने शो की हुई है पहले फोकस हो रही हैं, अर्लियर फोकस हो रही हैं, और F2 जो है वो बाद में फोकस हो रही हैं। अब लेट्स सपोज इस पेशेंट की पावर जो है -1 स्फीयर -1 सिलेंडर 180 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब देखिए मैं जब इस पेशेंट को -1 का स्फेरिकल लगाऊंगी तो ये जो हमारा F2 वाला मेरिडियन है ये आके रेटिना पे फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली देखें, अब यहाँ पर जब हम कंपाउंड मायोपिक स्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं तो करेक्शन किससे होती है, कॉनकेव लेंसेज से होती है। कॉनकेव लेंसेज हमने क्या डिस्कस किया कि वो आपकी जो फोकल लाइंस है उनको अवे फ्रॉम द लेंस मूव कर देता है, क्योंकि बेसिकली डाइवर्जेंस काज करता है कॉनकेव लेंस। तो डाइवर्जेंस की वजह से क्या होता है, आपका जो इंटरवल है वो ज्यादा हो जाता है, फोकल इंटरवल। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट -1 स्फीयर लगाने से यहाँ पे फोकस हो गई, और अब ये जो हमारी जो वर्टिकल रेज ऑफ लाइट है F1 इसको रेटिना पे लाने के लिए मैं -1 का सिलेंड्रिकल करेक्शन दूंगी, और किन एक्सिस पे दूंगी, इन वर्टिकल लाइंस को यहाँ पे लाने के लिए मैं उसके ऑपोजिट एक्सिस जो 180 डिग्रीज है उसकी करेक्शन, उस पर करेक्शन दूंगी सिलेंडर की, तब जाके ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट है कहाँ पे आके फोकस होंगी, रेटिना के ऊपर आके फोकस हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो एग्जांपल है ये कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म की है। यहाँ पर आप देखें दोनों रेज ऑफ लाइट बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही हैं। अगर पावर लेट्स सपोज +1 स्फीयर +1 सिलेंडर है, तो आप देखें जब मैं +1 स्फेरिकल दूंगी तो F1 जो है मेरा रेटिना पे आ जाएगा। अब अगेन वही बात, जो कॉन्वेक्स लेंस है जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो इंटरवल है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कन्वर्ज हो जाता है, हमारा स्टम ऑफ कोनाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सॉरी। तो हमारा मेरा F1 +1 स्फेरिकल करेक्शन से F1 जो है वो रेटिना पे फोकस हो जाएगा, और F2 भी ये क्लोजर आ जाएगा। तो फिर मैं इसको रेटिना पे लाने के लिए +1 का सिलेंडर दूंगी। अब देखें ये वर्टिकल रेज हैं, वर्टिकल रेज को रेटिना पे लाने के लिए मैं इसको पेशेंट को एक्सिस क्या दूंगी, 180 डिग्रीज एक्सिस। ठीक है, तो यह इस फोकस को रेटिना पे लाने के लिए मैं +1 का सिलेंडर एट 180 डिग्रीज दूंगी जो 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, और इस करेक्शन से जो दोनों रेज ऑफ लाइट जो दोनों फोकसेस हैं वो हमारे किस पे आ जाएंगे, रेटिना पे आ जाएंगे, एक ही सेम प्लेन में आ जाएंगे। ये एग्जांपल है मिक्स एस्टिग्मेटिज्म की, जिसमें एक रे ऑफ लाइट F1 जो है वो रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही है, F2 बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है। अब लेट्स सपोज पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है -2 + 3 180 डिग्रीज। तो अब देखिए मैं -2 की करेक्शन दूंगी तो F1 जो है वो रेटिना पे आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस का स्फेरिकल जब मैंने दिया तो हमारा जो इंटरवल है वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारा स्ट्रम्स कोनाइड एक्सपेंड कर गया। तो F1 जब रेटिना के ऊपर आएगा तो ये रे ऑफ लाइट और मजीद पीछे चली जाएगी, इंटरवल बढ़ जाएगा। तो इसको वापस लाने के लिए रेटिना पे F1 तो रेटिना पे फोकस हो गया, F2 को रेटिना पे फोकस करने के लिए सेम प्लेन में दोनों फोकल पॉइंट्स को लाने के लिए मुझे +3 का सिलेंडर देना पड़ेगा, और किन एक्सिस पे 180 डिग्रीज पे एक्सिस पे दूंगी तो वर्टिकल रेज जो है वो आके रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में हमने बात की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि आपके जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है या जो आपका इंटरवल ऑफ स्ट्रम्स कोनाइड है उसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो हमने ये देखा कि सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन एक्चुअली स्फेरिकल इक्विवेलेंट, यानी आप सिंपल स्फेरिकल करेक्शन से किस तरह से आप अपना सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन रेटिना पे लाते हैं ताकि आपको बेस्ट वीएन या मैक्सिमम वीएन अचीव हो। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल से हमारे पास एक तो ये फार्मूला है कि जो हमारा स्फेरिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला स्फीयर + सिलेंडर / 2। ठीक है, यानी अगर लेट्स सपोज किसी पेशेंट का स्फेरिकल है -4 और सिलेंडर है -3 एट द एक्सिस 180, तो हमने क्या करना है कि इसका जो हाफ है यानी सिलेंडर / 2 कर लेना। तो -3 / 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -1.50।
ठीक है। तो अब मैं अगर इसको बाय फार्मूला ऐड करूं, स्फीयर प्लस -1.50, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, -4 प्लस -4 एंड -1.5। तो इट मीन्स कि -4 एंड -1.5 को जब मैं ऐड करूंगी तो वो बन जाएगा -5.50। अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है कॉन्टेक्ट लेंस का, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस यूज़र है, मैं उसको सिलेंड्रिकल करेक्शन नहीं देना चाहती, मैं उसको टॉरिक लेंस नहीं देना चाहती, मैं चाह रही हूँ कि सिंपल स्फेरिकल लेंस से ही उसका जो है वो काम चल जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट उसको दे सकती हूँ, ताकि जो मेरे माइंड में मतलब जो भी है स्ट्रम्स को नाइट को माइंड में रखते हुए मैंने उसका सर्कुलर फ्लीस को रेटिना पिलाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हाफ ऑफ द सिलेंडर जो है वो मैं उसके स्फेरिकल में ऐड कर दूँगी, अलजेब्रिकली ऐड करूँगी, जो पावर आएगी मैं उस पावर का उसको स्फीयर दे दूँगी। ठीक है। तो इस तरह सिर्फ आप कॉन्टेक्ट लेंस में नहीं, ग्लासेस में भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पावर अगर आ रही है, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा सिलेंडर या उसको कोई कंप्लेन है सिलेंडर के साथ, तो आप सिंपली स्फेरिकल इक्विवेलेंट दे दें उसको। ठीक है, और आपने अपने माइंड में जो डायमीटर है सर्कुलर फ्लीस कन्फ्यूजन उसको भी माइंड में रखना है कि मैंने प्लस लेंस दिया तो क्या इंप्रेशन हुआ, क्या इफेक्ट आया सर्कुलर फ्लीस कन्फ्यूजन पे, जब मैंने माइनस लेंस दिया तो क्या इम्पैक्ट हुआ उसका। ठीक है, तो ये तो था हमारा तमाम स्ट्रम्स कोनाइड। इसको पढ़ने का पर्पज़ ये कि स्ट्रम्स कोनाइड में आपने जो मेन चीज़ है वो मोस्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि आप पूरा स्ट्रम्स ऑफ कोनाइड को माइंड में रखें, और जो प्रैक्टिकली जो जिन चीज़ों की सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आपने स्फेरिकल इक्विवेलेंट को माइंड में रखना है और डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, और जो एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं।